सर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के आपका मैं एक पूरा व्यू समझना चाहूंगी, क्योंकि फंड्स इंडिया की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा है कि गोल्ड और इक्विटी के जो टाइम पीरियड है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में अगर हम गोल्ड की बात करें तो 35.3% तक का रिटर्न यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आया, जबकि निफ्टी 50 यहाँ पर जो है अभी तक कोई भी मेजर बेनिफिट मिलता हुआ या रिटर्न मिलता हुआ विटनेस नहीं हुआ है। ऐसे में क्या गोल्ड सिल्वर बेहतर अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं एज कम्पेयर टू द शेयर मार्केट? जी, देखिए थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा उनकी रिपोर्ट से। देखिए उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्सेस लिया निफ्टी 50। अगर मिड कैप हम्म। 100 डे लेते तो यहाँ पर करीबन 12 से 18% का रिटर्न बनाए, लोज जो अपने लो बने थे। और अगर हम्म। स्मॉल कैप की बात करें तो करीबन 24 से 26% का रिटर्न बना है। तो ऑन अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कंपैरिजन एप्पल टू ऑरेंज हो रही है। तो थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा, बट हाँ बिल्कुल हम्म। निवेश होना चाहिए आपका। जो गोल्ड है या फिर कमोडिटीज बुलियन में स्पेशली गोल्ड हम्म। में काफी अच्छे रिटर्न्स बने थे। और एक हेज प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल हेज है आपका करेंसी से और इन्फ्लेशन से। तो आपके पोर्टफोलियो हम्म। का अराउंड 10 to 15% हमेशा गोल्ड में होना चाहिए। नॉट एज अ ज्वेलरी एज अ फिजिकल गोल्ड या फिर एमसीएक्स के अंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी तो अलग चीज हो जाती है। तो आपका हम्म। बिल्कुल निवेश रहेंगे तो आपको एक डिवर्सिफिकेशन मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है वॉर टाइप या, तब गोल्ड आपको हम्म। एक अच्छा हैज देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर उनकी हम्म। जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से हैज के लिए मुझे यहाँ पर गोल्ड अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ज्वेलरी अगर आप खरीद लेंगे फिर तो वो अल्टीमेटली हो ही जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर तो आपको मिलने से रहा। इसके अलावा सर लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में, ये भी बता दीजिए। देखिए गोल्ड में आप लास्ट वीक जब हमने बात की थी और एक बाय ऑन डिप का रिकमेंडेशन दिया था करीबन 1,53,000 1,54,000 में, तब यहाँ पर अच्छी डीप थी और एक अच्छा करेक्शन आपने करेक्शन मिला था। स्टॉप लॉस जो थे करीबन 1,52,000 के थे। अब हमारे जो टारगेट्स थे 1,56,000 1,59,000 दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। इनफैक्ट और अचीव हुए, करीबन 1,62,000 के यहाँ पर लेवल्स बने हैं। अब शॉर्ट हम्म। टर्म में काफी बड़ी रैली हो चुकी है गोल्ड में, अराउंड 14% की। यहाँ से हल्का सा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आप एज अ बाय ऑन डिप यूज कर सकते हैं 1,56,000 1,57,000 में। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं लग रहा है। थोड़ा सा हल्का सा हम वेट करेंगे। सिल्वर की बात करें, हम्म। सिल्वर में भी करीबन हमने जो ब्रेकआउट आया था 2,27,000 का, उसी स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप का हमने रिकमेंडेशन दिया था। और आप देखेंगे तो सिल्वर में जो लेवल्स है करीबन 2,40,000 और 2,47,000 तक के बन चुके हैं। अभी भी यहाँ पर रैली थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है करीबन 2,55,000 तक। बट अगर कोई गिरावट आती है 2,41,000 42,000 के जोन में, तब एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम्म। विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,38,000। तो ओवरऑल बुलिश व्यू है, बट अब बाय ऑन डिप करना है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड किया हो तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर भी सर आप अपना व्यू शेयर कर दीजिए। क्रूड ऑयल लगातार दूसरे हफ्ते जो है वो पॉजिटिव गेन्स 5% तक के गेन्स दिखाता हुआ नजर आया, और नेचुरल गैस पे अगर मैं देखूं तो $267 के जोन में कामकाज करता हुआ नजर आया है। दोनों पर ही क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए नेचुरल गैस तो एक रेंज में है करीबन 250 से हम्म। लेकर 275 के जोन में। तो यहाँ पर एक हम्म। रेंज बाउंड कारोबार हो सकता है। 250 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट आता है 275 के ऊपर, तब एक बार रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल एक रेंज में कारोबार कर रहा है। क्रूड में अगर आप ठीक है। देखेंगे तो क्रूड में लोअर लेवल्स पर हमने कई बार सजेस्ट किया था 7400 के अराउंड। वहां पर एक अच्छा बेस है, और जब तक 7400 के ऊपर सस्टेन करेगा क्रूड, तब तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर एक हायर बेस एस्टेब्लिश हुआ है करीबन 8,000 माफ कीजिए 8,000 और 8,050 के आसपास। और वहां से एक अच्छा सपोर्ट लेके क्रूड करीबन 8,500, और अगर 8,550 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो रहे हैं तो करीबन 9,000 के लेवल बन सकते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर इक्विटी। बट जो चार्ट्स है वो बुलिश ही साउंड कर रहे हैं। चल ठीक है, अब पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था कि मेटल स्टॉक्स में आपकी पहली पसंद कौन सी है? वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को? सर 43% वोटिंग वेदांता की तरफ है, 29% वोटिंग हिंदुस्तान जिंक की तरफ, 19% टाटा स्टील एंड 10% हिंडाल्को की तरफ दर्शकों ने वोट किया है। आप मेटल में इन चारों में से किसे पिक करेंगे, या फिर आप सीक्वेंस वाइज भी इसको अरेंज कर सकते हैं? जी, देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो टाटा स्टील, बिकॉज देखिए मोमेंटम नहीं है इसलिए हमारे निवेशकों की पसंद नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म हम्म। में रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखने जाए तो टाटा स्टील अच्छे लेवल्स पर है। और यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टाटा स्टील में एक बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं आने वाले समय में। तो फर्स्ट पिक टाटा स्टील रहेगा अगर लॉन्ग टर्म निवेश है। मोमेंटम प्ले चलिए करना ठीक है है। तो हिंदुस्तान जिंक रहेगा।
हिंदुस्तान जिंक देखिए सिल्वर के प्राइजेस के साथ चलता है, सिल्वर के प्राइजेस में काफी बड़ी एक रैली हमें देखने को मिली है कल के सेशन में क्लोजिंग के बाद। हम्म। तो हिंदुस्तान जिंक हम्म। में और ऊपर के लेवल करीबन 630-35 के लेवल बन सकते हैं। मोमेंटम पिक करना है तो हिंदुस्तान जिंक रहेगा। चलिए, एज वी प्रॉमिस्ड, यहाँ पर एक फटाफट से ट्रेड कॉल ले लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सर, आपके नजरिए से कौन सा ट्रेड बन रहा है अगले हफ्ते में? जी, देखिए काफी सारे यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स देखें तो ब्रेकआउट कर रहा है। हमने एक प्लेटफॉर्म पर एजीआई जो इन्फोटेक करके एक एजीआई ग्रीनपेक करके हमने रेकमेंड दिया था कल के सेशन में, वहां पर भी 6% का एक अप मूव बना है, तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंगेसोल रैंड करके एक कंपनी है, इंगेसोल रैंड में आप देखेंगे तो करीबन 4660 के जोन बन रहा है, वहां पर एक ब्रेकआउट जो नेक्स्ट वीक आ सकता है। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा करीबन 4500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर वीकली, मंथली और डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट बन रहा है, करीबन 5000 के लेवल इंगेसोल में बन सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेड कॉल आप लोगों को सजेस्ट की गई है अगले हफ्ते के लिए।